की बैठक की गई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज हमारी बोर्ड की बैठक मुख्यतः रूप से ये हमारी बजट की बैठक थी सत्र की, जिसमें सभी मदों को देखने के बाद हमारा लगभग 38 करोड़ 99 लाख का प्रस्तावित बजट है 24-25 का। और किन किन मदों में हम इस बजट को यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बिलारी में जैसे खेल के मैदान की बात हो रही है उसके लिए, कुछ गेट हैं हमारे, कामेश्वर महादेव मंदिर गेट है हमारा, जो हमारे अभी कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को कैसे और सुगमता से हम कर सकते हैं, इसके संदर्भ में बैठक थी। मैम, कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई, खासतौर से पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना, जब 70 साल की निष्क्रियता होती है तो वो 70 साल की निष्क्रियता को 10 साल में आप एकदम सक्षम या एकदम कर्मठ नहीं बना सकते। वो निष्क्रियता कुछ अधिकारियों में से तो निकल गई है, लेकिन मुरादाबाद का दुर्भाग्य है कि थोड़ा-सा खासतौर से विद्युत विभाग काफ़ी निष्क्रिय है हमारा। विद्युत विभाग की निष्क्रियता, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग का जो सौतेला व्यवहार है, उसके लिए हम लोग कई बार सदन में हमारे सदस्य इस बात को मुद्दे को उठा चुके हैं। जगह-जगह तार लटके हुए हैं, तालाबों में तार गिर जाते हैं, कभी पशुधन की हानि होती है, कभी इंसानी जीवन की हानि होती है, और इन मुद्दों को बार-बार सदस्य उठाते हैं। लेकिन हाँ, विद्युत विभाग हमारा बहुत एक्टिवली नहीं सुन रहा है। तो इसी बात पे पुनः यही बात हुई कि अधिकारियों से ये बात कही गई है कि देखिए, ये कर्म प्रधान सरकार है। अधिकारियाँ काम करना चाहे या ना करना चाहे, अधिकारी को काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे लिए बहुत सुलभ और बहुत सुगम हैं। अगर हम मुख्यमंत्री तक हमारी ये बात पहुँचती है ज़िले की कि ज़िले में कार्य नहीं हो रहा है, अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है, तो उसमें अधिकारी को ही नुकसान है। अधिकारी को काम करना पड़ेगा, जनता के लिए काम माँगा जा रहा है, सदस्य अपने लिए पर्सनल काम नहीं माँग रहा है। जनता के लिए बिजली का काम माँगा जा रहा है, जनता के लिए सड़क माँगी जा रही है, जनता के लिए स्कूल माँगा जा रहा है, जनता के लिए अस्पताल माँगा जा रहा है। ये सारी योजनाएँ जनता के लिए हैं, और जनता के लिए योजनाएँ ऊपर से, केंद्र से और शासन से हमारे पास आ रही हैं। उन योजनाओं को धरातल पे लाना अधिकारियों का काम है। विकसित भारत रथ में भी इसीलिए जगह-जगह कैंप लगे कि अधिकारी अपने ऑफिस से निकलें, जनता के बीच में बैठें और जनता का काम करें। ये सरकार डिफरेंट है, इस सरकार का रवैया डिफरेंट है। अल्टीमेट ये कहा है अधिकारियों को क्या अपनी कार्यशैली में थोड़े परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो एक मस्ती थी सरकारी नौकरी की, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं यानी आपको सरकार की, भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, और उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है? जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता की। तो आप इफ़ेक्टिवली उत्तर प्रदेश की जनता की नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी तो करनी पड़ेगी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और एक बहुत एज अ डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुरादाबाद प्रशासन का एक बहुत बड़ा इस बात में योगदान रहा है कि सन 2012 में जब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तब सेक्स रेशियो जो था वो 898 पर 1000 था। आज सेक्स रेशियो 915 के करीब है। ये प्रशासन की और जनता की सफलता है कि हमने बालिकाओं को ड्यू सम्मान, बच्चियों की शिक्षा, बच्चियों को जब हम कहते हैं कि बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है, बेटी को लायक बनाना है, और बेटी होने पे माथा नीचे नहीं होना है बल्कि 56 इंच का सीना बन जाना है, वो आज 70% शहर है वहाँ पर। तो वहाँ एक ही चीज कह देते हैं कि साहब अपनी निधि से मिलती। देखिए, निधि इतनी है कि आज महंगाई का जमाना है, अगर 500 वर्ष का आप फ्लैट बनाएंगे तो 5 करोड़ रुपए लगते हैं, और 4 करोड़ 10 लाख रुपए हमें मिलते हैं। इतनी बड़ी विधानसभा है, अगर हम अपनी कोई समस्या बताते हैं तो जो आप जैसे भाई हमें यही बात बताते हैं, जैसे हमारे विधायक जी को आपके किसी साथी ने बताई कि 1 करोड़ रुपए आप दे दीजिए। देखिए, निधि तो जो है वो विधायक अपने पास थोड़ी रखता, विधानसभा क्षेत्र में ही लगाता है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं होता है कि आप निधि लगा दीजिए। किसी भी योजना के अंदर हम बैठते हैं, आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं, तो यह अपनी समस्या लेकर नतीजा मेरी ये है कि उसमें, क्योंकि रास्ता हमारा बरौली रुस्तमपुर से तो आ गया है, लेकिन जो जलगांव से हम लोगों को रास्ता है, अगर हम जो अप्रोच रोड, क्योंकि उधर से एकदम डिफरेंट रोड हो गया, वो संभल जिले से हो गया, लेकिन मुरादाबाद जिले से जो अप्रोच है से ही आएगी। तो शायद उसमें डीएम साहब की भी आपकी बात हुई थी, मैं साथ में था,
तो मेरी गुजारिश है कि उसका एक एस्टीमेट बन जाए, तो कम से कम हम जिला योजना की तैयारी कर सकें या कोई और योजना बन सके या किसी और मद में हम उसको करा सकें। तो वो हमारा इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो हम सब के लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, क्योंकि उसका इनॉग्रेशन का वक्त आ गया है और मैं सभी सम्मानित मेंबर साहिबान से भी गुजारिश करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी तो गई हैं, लेकिन नोटिस रहना चाहिए और अगर नहीं आए हैं जो भी अधिकारी तो उसमें उनके लिए खिलाफ एक जो भी आपकी तरफ से लेकर जाया जाता है उसको जाना चाहिए। दूसरा ये था कि जैसे कि पिछली बैठक हुई है, जो भी यहाँ माननीय सदस्य हैं जो भी अपनी बात रखते हैं, तो जो मिनट नोट कर रहे हैं सबकी बात को नोट होना चाहिए, मिनट में शामिल होना चाहिए। और मैं सभी अपने माननीय सदस्यों से भी ये निवेदन गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारा मकसद आप और हम सब लोग जब चुन करके आए हैं, वो अलग बात है कि हम विधायक हैं, आप जिला पंचायत के माननीय सदस्य हैं, तो हमको एक दूसरे की टांग नहीं खींच करके इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि किस के अंदर इस जिला